अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 है। चैप्टर नंबर 7 का नाम है फंडामेंटल्स प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यू सारी की सारी चीज़ें आ रही होती हैं। इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ भी आ रहे होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं इस चैप्टर में से और लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे होते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 से लेके ना आपकी केमिस्ट्री अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, ये सारे के सारे चैप्टर स्टूडेंट्स को अमूमन कंप्लीट करवाए जाते हैं और हर चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आता है। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। मैं चंद एक एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको। कुछ फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई, कुछ 9th 10th में पढ़ी हुई हैं। तो सबसे पहली बात, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, वाइटल फोर्स थ्योरी किस तरह रिजेक्ट हुई, कोयले के कितने टाइप्स हैं, कोयला कहाँ कहाँ से, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से हासिल किए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंस क्या है और हाइब्रिडाइजेशन। ये वो टॉपिक है जो आप प्रीवियस क्लासेज में बेशक वो 10th क्लास हो या फिर फर्स्ट ईयर हो वहाँ पर पढ़ चुके हो। तो बेसिकली ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है। अमूमन जो टीचर्स होते हैं ना वो चैप्टर नंबर 7 से ही स्टार्ट करवाते हैं 12th क्लास का सेशन का, लेकिन बाद में कुछ टीचर चैप्टर नंबर 1, 2 करवा के बाद में 7 पे लेके आते हैं। हर एक की अपनी तरतीब है। तो चैप्टर नंबर 7 की अगर बात की जाए तो सबसे स्टार्टिंग में जो चीज़ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे पहली बात याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं। अच्छा, ये हमारे पास थी पुराने ज़माने के बारे में बात पहले करेंगे, बाद में ऐसा मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में वो भी बाद में देख लेंगे। सबसे पहले ओल्ड कॉन्सेप्ट ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसी चीज़ें या ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानवरों में पाए जाते हैं। क्या जी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर those organic compound, those compound, organic compound ऐसे compounds हैं, compounds which are, जो के होते हैं, which are found, जो पाए जाते हैं only in living thing, only in living things, सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में पाए जाते हैं, living things. These compounds, और ये वाले compounds can only be prepared by, can only be prepared by, इन compound को हम सिर्फ और सिर्फ तैयार कर सकते हैं by, किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, by या by living organism, living organism. This compound can only be prepared by living organism. ये वाला कंपाउंड सिर्फ उसे जिंदा जानदार तैयार कर सकते हैं। मैं पहले बता दूं, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन समझ ले, जो मर्जी चीज़ समझ ले। अब इसी लिहाज से ना एक थ्योरी दी गई, जो थ्योरी आपने पहले पढ़ी भी हुई है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हाउ इट इज रिजेक्टेड। ये इस तरह पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्या क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है, एंड हाउ इट इज रिजेक्टेड, एंड हाउ इट इज रिजेक्टेड, और इसको किस तरह रिजेक्ट किया गया। ये हमारे पास पास्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। सबसे पहली बात, वाइटल फोर्स थ्योरी को देने वाले साइंसदान का नाम था जैकब बर्ज़ेलियस। क्या नाम है, जैकब बर्ज़ेलियस। जैकब बर्ज़ेलियस गिव वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। जैकब बर्ज़ेलियस वो साइंसदान था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया। अब इस बंदे ने कहा क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक compounds could not be prepared in lab,
ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। इसके बाद नई बात इसने ये कही, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ बनाया जा सकता है, सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ से जिंदा जानदारों में बनाया जा सकता है। सही है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, इन्फ्लुएंस कहते हैं असर को, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मिस्टीरियस फोर्स, मिस्टीरियस कहते हैं पुरस्कार को, मिस्टीरियस फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स, और उस फोर्स को नाम दिया गया कॉल्ड वाइटल फोर्स, विच इज इनहेरिटेड बाय, जो सिर्फ और सिर्फ पाई जाती है, विच इज इनहेरिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लो ये थी जी वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस पूरी थ्योरी का मतलब क्या है? ये बंदा इससे एक बात कही जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिंदा जानदार बना सकते हैं, आप लैब में तैयार नहीं कर सकते। भाई ये बात है, जो खुलासा है इस थ्योरी का वो पूरे का पूरा ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में बनाया जा सकता है, लैब में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते। अब ये सारी की सारी मैंने बातें लिखी यहाँ पे, इन सारी की सारी बातों का मतलब क्या है? कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में नहीं तैयार कर सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे जिंदा जानदारों में तैयार होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस, असर में, ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स। मिस्टीरियस फोर्स का मतलब होता है पुरस्कार कुव्वत, पुरस्कार कुव्वत, कॉल्ड वाइटल फोर्स, जिसको हमने क्या नाम दे दिया? वाइटल फोर्स। वाइटल का मतलब होता है अहम, फोर्स कहते हैं कुव्वत को, एक अहम कुव्वत जिसको नाम दिया गया, जो कि पाई जाती है। इनहेरिटेड, इनहेरिटेंस से निकला है। इनहेरिटेड वर्ड कहाँ से निकला है? इनहेरिटेंस से निकला है, जिसका मतलब होता है पाए जाना, पाए जाना। अब ना इस बंदे का इस लफ्ज़ से मुराद क्या था? मिस्टीरियस फोर्स। कहता है जो ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड इस फोर्स के असर के नतीजे में बनते हैं। अब मिस्टीरियस फोर्स का मतलब है पुरस्कार कुव्वत। पुरस्कार पता है किसको कहते हैं? एक ऐसी शय जो हो तो सही लेकिन उसका पता ना हो ये होती किस तरह की है। क्या चीज़? एक ऐसी शय जो हो तो सही लेकिन उसका कोई पता ना हो कि ये होगी किस तरह की। जिस तरह मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ मिस्टीरियस फोर्स की, जिसके लिहाज से इस बंदे का मतलब था, जिस चीज़ को ये यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता वो था इंसान की रूह। कहते को जब तक इंसान की रूह इंसानी जिस्म में है वो ज़िंदा है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करेगा। लेकिन जैसे ही इंसान की रूह इसके जिस्म में से निकल दी है, अब वो मुर्दा है। अब मुर्दा जिस्म ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकता। यही बात ने सारी की सारी अपनी थ्योरी में लिखी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एक मिस्टीरियस फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो होती तो है लेकिन समझ नहीं है किस तरह की होगी, और इससे मुराद इंसान की रूह थी। ये बात याद रखिएगा, मिस्टीरियस फोर्स से क्या मुराद था? इंसान की रूह। अच्छा, एक आपने शायद लफ्ज़ पढ़ा हो, ये मिस्टीरियस या मिस्टीरियस तरह की कोई मूवी भी है आई थी, मिस्टीरियो, ये मार्वल सीरीज़ में है, जो आयरन मैन ये वो उसमें है? हाँ, तो क्या नाम है? मिस्टीरियो। वो मिस्टीरियो भी यही है। तो ये उसका मतलब जैसे चीज़ जो हो सही लेकिन उसकी कोई समझ ना हो, सही है, वहीं से वर्ड निकला है मिस्टीरियस फोर्स। चलो, अब ना इस थ्योरी की ख़ास बात ये थी कि इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। आपने पढ़ा हुआ थ्योरी बनती किस तरह है? थ्योरी ऐसा नहीं है बंदा बैठा थ्योरी बना दी, सही है। सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन होती है, फिर डिडक्शन होती है, फिर हाइपोथेसिस बनती है, फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक्सपेरिमेंट होने के बाद अगर वो चीज़ गलत प्रूव ना हो रही हो, वो थ्योरी बन जाती है। और ये वो थ्योरी थी, अगर कोई बंदा आपसे वह पूछ ले कुछ चंद एक थ्योरीज़ का नाम बता दो जो रिजेक्ट हो चुकी हों, तो उनमें ये थ्योरी है, वाइटल फोर्स थ्योरी। ये वो थ्योरी है जो कि रिजेक्ट हो चुकी है, और इसको रिजेक्ट करने वाले साइंसदान का नाम था फ्रेडरिक वुलर। सही है। अब इसके रिजेक्शन हम लिखेंगे,
क्या लिखेंगे? रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। इसको रिजेक्ट करने वाले साइंसदान का क्या नाम था? फ्रेडरिक वूलर रिजेक्ट दिस थ्योरी। दिस थ्योरी से मुराद क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी। बेशक आप जिसकी जगह पर वाइटल फोर्स थ्योरी पूरा लफ्ज़ कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस बंदे ने पता क्या काम किया था, किसे रिजेक्ट की थी? आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, लास्ट में पढ़ी होगी। इसने क्या किया, एक बर्तन ले लिया या बीकर कह लो, इस बीकर को ट्राइपॉड स्टैंड पर रख लिया इस तरह, सही है। और इस बीकर में इस बंदे ने लिया था क्या? यूरिन। यूरिन को हम आम ज़ुबान में ये कहते हैं। इसके अलावा यूरिन के लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल किया, पी भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं आप, PEE। ये भी याद रखिएगा, यूरिन ही एक वर्ड नहीं है, यूरिन की जगह पे आप वर्ड पी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसने यूरिन लिया। अब यूरिन के अंदर एक केमिकल होता है अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। इसका फार्मूला होता है NH4CNO। ये अमोनियम साइनेट का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? अमोनियम साइनेट। अब जो अमोनियम साइनेट ये बेसिकली है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसने जैसे इसको गर्म किया, क्या किया इसने? इसको गर्म किया अमोनियम साइनेट को। अमोनियम साइनेट को गर्म करने के बाद कौन सी चीज़ बनी? यूरिया। और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया क्या हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसने कहा जी, आपने कहा है कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार नहीं कर सकते, लेकिन मैंने तैयार कर दिया है। किससे? अमोनियम साइनेट, जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे एक कंपाउंड ऐसा जो यूरिया है, यानी इनऑर्गेनिक को लेके हमने ऑर्गेनिक को तैयार किया है। इनऑर्गेनिक को लेके क्या किया है? ऑर्गेनिक तैयार किया है, सही है। चलो, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को लेके क्या कर दिया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर दिया। अब उसने कहा जी, आप कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार नहीं कर सकते, मैंने तैयार कर दिया। और उसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, सही है। इसके बाद एक और साइंसदान आया, उसका नाम था कोल्स। उसने एक और केमिकल तैयार कर दिया लैब में इनऑर्गेनिक से, वो थे एसिटिक एसिड। और उस दिन के बाद अभी तक लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा चुके हैं, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इसने किस तरह रिजेक्ट किया? ही हीटेड, इसने गर्म किया अमोनियम साइनेट। इसने अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसके आगे लिख लीजिएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फॉर्म्ड, और इसने बना लिया एंड फॉर्म्ड यूरिया। यूरिया क्या हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि हमारे पास क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। लो जी, इसे अमोनियम साइनेट को हीट किया और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार कर लिया, माद, सही है। तो हमारे पास क्या बन गया जी? ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पे अगर गौर किया जाए तो अमोनियम साइनेट, इसका फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा, NH4CNO को गर्म किया। जैसे गर्म किया गया तो हमारे पास यहाँ बन गया NH2CO NH2। ये वाली चीज़ हमारे पास है यूरिया। ये वाली चीज़ क्या हमारे पास? यूरिया। और ये वाली चीज़ है हमारे पास अमोनियम साइनेट। और एक बात आपने जो खुसूसन याद रखनी है, फ्रेडरिक वूलर वो साइंसदान है जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। बस ये बात आपने जहन बिठा लीजिएगा, ये बाज़ दफ़ा MCQ के तौर पे आ जाता है कि किस बंदे ने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, गलत साबित किया, वो फ्रेडरिक वूलर है, सही है। अब इसके बाद ना एक और चीज़ जो यहाँ पे आपने लिखनी हो तो लिख लीजिएगा, यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड
विच इज़ प्रीपेयर्ड इन लैब, जिसको लैब में तैयार किया गया। यूरिया वो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। बस आज के लिए इतना ही कर लो। ये दो बातें याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है पुराने ज़माने के मुताबिक, कई ऐसी चीज़ें ऐसे कंपाउंड जो सिर्फ जिंदा जानदारों बनते हो। सेकंड नंबर पे वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है। वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ये सिंपल सी बात कही गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ जिंदा जानदारों में तैयार किया जा सकता है, लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। इसके बाद एफ वुलर नामी एक साइंसदान आया जिसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेके ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया और इसने रिजेक्ट कर दिया वाइटल फोर्स थ्योरी को। तो और ये क्या काम किया इसने, वो आपको काम पता होना चाहिए। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।